हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज मैं 7 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ये दे रखा है 124, यानी भुजा यहाँ से पता हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 एकम 4, और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर 961 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1। x प्लस 1/x2 है तो पता है कि x का वैल्यू 1 होगा, 1 पे पावर 3 प्लस 1/1 पे पावर 3 क्या हो जाएगा 1 + 1 2। ऑप्शन नंबर 2। अलग अलग कंपनी द्वारा जो है 8 कंपनी द्वारा टोटल जो है 10,000 कार बेची गई है। तो आपके नीचे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बी, एफ और एच द्वारा बेची गई औसत कारों की संख्या 100 है। बी, एफ और एच यानी 8 और 30%। 30% का औसत क्या हो जाएगा 10%। 10% और टोटल 10,000 कार है तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा, जबकि कह रहा है कि 100 है। तो ये इसका मतलब पहला कथन सही नहीं है। ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अनुपात 4:5 है। ए का ई से यानी 20:16 जो कि 5:4 हो जाएगा, और कह रहा है 4:5 है तो ये भी गलत है। तो ना तो एक और ना ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2। एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तकों खरीदने पर 25% की छूट देता है। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों 10% की छूट दी जा रही है, छात्रों को अलग से 5% का छूट दी जाएगी। एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने 513 रुपए की पुस्तक खरीदी। पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है। तो एक पुस्तक खरीदा है 513 रुपए का और वो एक छात्र है, तो 2 तरह का छूट मिलेगा। एक तो जनरल 10% का और स्टूडेंट होने के कारण 5% का। तो पहले 10% का छूट मिला तो ये 90 का था तो 100 का निकालेंगे, फिर 5% का छूट मिला है मतलब ये 95 का है तो 100 का निकाल लेंगे, तो ये हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। तो 10 से 10 ये कैंसिल और 19 पचे 95 और 20 पचे 100। 9 से ये कट जाएगा, 9 पचे 45 और 9 सत्ते 63 और 19 तिहाई 57, यानी 20 तिहाई 60 पे 1 शून्य 600, यानी कि किताब का जो एमआरपी था अंकित मूल्य वो 600 रुपये। सर 1 + sin थीटा बटा 1 + sin थीटा बराबर m cos थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू पता ही है। तो 1 + sin थीटा और इसको cos थीटा को इधर भेज ले तो cos थीटा इक्वल टू m हो जाएगा। यहाँ से अगर cos थीटा से ऊपर भी और नीचे भी गुना कर ले, ठीक है, यहाँ से इसका cos थीटा से ऊपर या स्क्वायर कर ले इसका, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बटा cos स्क्वायर थीटा, तो इधर m स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो यहाँ से 1 + sin थीटा से एक 1 + sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा का वैल्यू आ गया m स्क्वायर। यहाँ से अगर हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दें, यानी अंश की जगह अंश में हर को जोड़ दे, तो 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा ले तो ये नीचे आ जाएगा 2 sin थीटा इक्वल टू, यही काम इधर करना है, तो m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है। एक बार अंश की जगह अंश में हर को जोड़ दिए और एक बार हर की जगह अंश में से हर को घटा लिए, तो इधर से ये कैंसिल, इसको कल्टी अगर मार दे तो इधर sin थीटा मिल जाएगा, और इसका कल्टी मार दे तो m स्क्वायर ऊपर चला जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर 2। कुछ कंपनी दी हुई है और सॉरी एल और एम कंपनी है और अलग अलग वर्ष हैं, इनके द्वारा जो है व्यय दिया हुआ है। तो J1 कह रहा है कि 5 वर्ष में
एल कंपनी का कुल व्यय और J2 सभी 5 वर्षों में कंपनी एम का कुल व्यय और J1 अनुपात J2 निकालना है। तो 350, 650, 750 और 1150, 500, 850, 850, 1100, 1100, 1250 और 1350। 1 0 से 1 0 खत्म, 23 बचे 15 और 27 बचे 135, यानी 23 अनुपात 27, ऑप्शन नंबर 1। कह रहा है कि 3a माइनस 3/a और इसका क्यू कर दे तो a³ माइनस 1/a³ माइनस 3a² इंटू 1/a प्लस 3a इंटू 1/a²। तो एक a से a यहाँ कैंसिल हो जाएगा और एक a से a यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3a हो गया, तो माइनस का 3a प्लस का 3a कैंसिल, और ये 3/a हो गया, तो प्लस का 3a माइनस का 3/a कैंसिल, तो बच गया a³ माइनस 1/a³, ऑप्शन नंबर 1। एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है। राशि 3 वर्ष में 1.5 गुना हो जाती है। 7 वर्ष के बाद 7,60,000 की आवश्यकता हो तो उसे आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितनी राशि जमा करनी चाहिए। यानी हमें जो है 7 वर्ष के बाद इतना चाहिए राशि, और इस तरह से रेट लग रहा है, तो कितना हम रखें कि 7 वर्ष में इतना हो जाए। साधारण ब्याज है, 1.525 गुना का मतलब हो गया 125/100, यानी 5/4 गुना। तो रेट निकाल लेते हैं यहाँ से। ब्याज हो गया 1, मूलधन हो गया 4 गुना, समय हो गया 3 और दर पता नहीं, बटा में 100। तो 4 से ये कट गया 25 बार में, यानी आर हमारे पास आ गया 25/3%। ठीक है, 25/3% से 7 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 7 वर्ष में मिल जाएगा 175/3% ब्याज। ठीक है, यानी ये जो है 175/3% का वैल्यू 7,60,000 है। यहाँ से, और ये 175% तो ब्याज हो गया ना, 175% ब्याज हो गया, तो टोटल हो जाएगा 300 और 175, यानी 475/3% का वैल्यू हो गया कितना, 7,60,000। तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 19 से कैंसिल होगा, 19 दूना 38 और 19 पचे 95, 19 दूना 38 और 19 दूना 95 और 19 चक 76, यानी 25 यूनिट का वैल्यू हो गया 1200, 12 और इधर 4 शून्य 12,000। तो आपसे 100% का वैल्यू चाहिए, 4 से गुना कर देंगे तो 12 चक 48, 4,80,000 हो जाएगा। ये 1,20,000 है, ऑप्शन नंबर 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाए जाते हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। एक बड़ा सर्कल है और इसके ही सेंटर वाला एक दूसरा सर्कल है, छोटा सर्कल। कह रहा है इससे गुजरने वाला जो स्पर्श रेखा है, ये इसकी लंबाई पूछ रहा है। अब होता है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जो कि कितना है 16, और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जो कि कितना है 20। तो 4, 5 यानी ये 12 हो जाएगा, और ये 12 है तो इधर भी 12, यानी टोटल कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। एक साझेदारी फॉर्म में 2 साझेदार विजय और प्रवीण एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। विजय को अगले असाइनमेंट पूरे असाइनमेंट पूरा करने में 12 सप्ताह लगेंगे, जबकि प्रवीण को अकेले इससे पूरा करने में 8 सप्ताह का समय लेगा। कार्य के दबाव के कारण उन्होंने एकांतर सप्ताह के आधार पर उस असाइनमेंट पर कार्य करने का फैसला किया। पहले सप्ताह में प्रवीण कार्य करेगा और दूसरे सप्ताह में विजय कार्य करेगा, और इस तरह आगे भी वो काम करेंगे। यदि वे एकांतर सप्ताह के आधार पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने सप्ताह में पूरा होगा। एक है प्रवीण और एक है विजय। प्रवीण करता है, विजय करता है 12 दिन में पूरा असाइनमेंट, और प्रवीण करता है 8 दिन में। ठीक है, और शुरुआत किसने करा, शुरुआत करा प्रवीण ने। टोटल वर्क मान लेते हैं 24। प्रवीण एक सप्ताह में कितना काम करेगा 3, और विजय एक सप्ताह में 2 काम करेगा, यानी 5 काम जो है अल्टरनेट 2 सप्ताह में होंगे। हमें 24 काम कराना है,
तो यहाँ से 4 से गुना कर ले तो 20 काम हो जाएंगे 8 दिन में। अगले दिन प्रवीण आएगा और 3 काम कर देगा एक दिन में, यानी 23 काम हो चुका है 9 दिन में। एक काम और बचा है, अब अगले दिन कौन आएगा? विजय। और विजय एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक सप्ताह में 2 काम कर रहा है, तो एक काम करने में उसको 0.5 सप्ताह लग जाएगा, यानी 9 दिन इधर, 9 सप्ताह इधर और 0.5 सप्ताह, सॉरी 0.5 सप्ताह इधर, यानी 9.5 सप्ताह पूरा लग जाएगा उस कार्य को, असाइनमेंट को पूरा करने में। एक वृत्त एबीसी में अंतर्निहित और त्रिभुज की भुजाएं AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC बराबर 20 सेंटीमीटर और AC बराबर 24 सेंटीमीटर तथा भुजा AB, BC और AC वृत्त को क्रमशः D, E और F पर स्पर्श करती है, D का माप। तो एक वृत्त जो है त्रिभुज ABC के में अंतर्निहित है, यानी त्रिभुज के अंदर है एक वृत्त जो इसके भुजाओं को टच करता है। ये AB, BC और इसके भुजाओं को कहाँ टच कर रहा है? D पर, इसके E पर और इसके F पे। आपको AB दे रखा है 16, ये 16 है, ये BC 20 है और ये AC 24 है। आपको पता होगा कि ये x है तो ये भी x है, क्योंकि AD और AF स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये y है तो ये भी y होगा और ये z है तो ये भी z होगा। तो अगर सबको जोड़ दे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप, जो कि हो जाएगा 36 और 24 60, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 30 हो जाएगा। आपसे AD पूछ रहा है, यानी x की लंबाई। अब इसमें से हमें yz घटाना पड़ेगा। yz बोले तो किसको घटाना पड़ेगा? BC को। तो अगर इसमें से हम y प्लस जेड जो कि 20 है वो अगर घटा ले तो यहाँ से क्या बच जाएगा? x बच जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर। AD की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक दुकानदार एक वस्तु को 13.1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1274 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 11% का लाभ होता। तो 13.5% की हानि और 11% का लाभ, तो अंतर कितना का हो गया? 24.5% का, और यही दे रखा है 1274 रुपये के बराबर होता, यानी 24 और इधर 1/2, 24 दूना 48, 49/2% का वैल्यू दे रखा है 12,774। तो 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 5, 7 8 56, 1 7 दूना 14 और 7 से फिर कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 छक 42, यानी 1% का वैल्यू 26 दूना 52, तो 100% का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5200 रुपए। ऑप्शन नंबर 2। cos 45 इंटू साइन 15 डिग्री का मान बताना है। cos 45 1/√2 और साइन 15 हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2, यानी √3 माइनस 1/4। ऑप्शन नंबर 1। जब 12 व्यक्तियों के समूह में 58 kg वजन वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो उनके औसत वजन में 3.5 kg की वृद्धि हो जाती है नए व्यक्ति का वजन। इसका मतलब जो व्यक्ति आया वो 58 से ज्यादा का है, 58 से ज्यादा का है। कितना ज्यादा है? तो प्रत्येक का 3.5 बढ़ा रहा है, तो 12 व्यक्ति में कितना ज्यादा बढ़ा देगा? तो 3.5 इंटू 12 ज्यादा लेकर आएगा। तो 58 प्लस 12 25 60 और 36, 12 23 36 और 42, तो इधर हो गया 2 और इधर 60, यानी 100 kg का व्यक्ति आया है। एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासी में से 30% निवासी ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की संख्या कितनी थी? उत्तर पूर्ण संख्या तक ज्ञात करें। यानी x रहा होगा तो 20% का मलेरिया से मृत्यु हो गया, मतलब 1/5 का मर गया तो 4/5 बचेगा, और 30% गांव छोड़ दिया मतलब 3/10, तो 7/10 बचेगा, और इतना होने के बाद बचा है 12,000। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 50 गुना 12,000 और बटा में 7 चक 28। ठीक है, तो 3 चौका 12 और 7 चक 28, यानी 1,50,000 बटा 7, तो 7 दूना 14, 1 7 एकम 7, 3 7 चक 28, 2 7 दूना 14, 6 7 8 56,
21, 42 और इधर हो गया 8 दशमलव समथिंग आएगा, लेकिन लगभग में पूछा है तो 21, 42, 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो है समरूप है और 2AB बराबर डी दे रखा है, BC 8 सेंटीमीटर है तो EF की लंबाई, यहाँ से AB बाई DE का रेशियो पता हो गया कितना, 1/2। डी को इधर भेज दी और इधर 2 को, तो AB बाई DA जो है वो 1/2 है। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा EC बाई EF के, BC बाई EF के। ठीक है, तो BC दे रखा है कितना, BC दे रखा है 8, तो EF की लंबाई पूछ रहा है, यानी EF कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 9, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9, 24, 36 से 72 कटता है, 24 36 से नहीं कटेगा, 36 24 से नहीं कटेगा और 9 से तो सिर्फ 9 ही कटेगा, ना 24 से कटेगा ना 36 से, तो ऑप्शन नंबर 1 72। वर्ष 17 से 18 के दौरान आयात वर्ष 16 से 17 के दौरान आयात का कितना गुना हो गया। तो 16 से 17 का आयात था कितना, आयात है ब्लू वाला 1200 और 17 से 18 का आयात है 1600। तो 1600 जो है 1200 का कितना गुना है यही पूछ रहा है, यानी 4 से 3 बार में और 4 से 4 बार में, यानी 4/3 गुना है और दशमलव में दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा, 1.33 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। एक डेटा दिया हुआ है, ऊंचाई सेंटीमीटर में, ये घटते क्रम में है और इसका भार भी देखोगे 69 से 68 हो गया, 68 से 61 हो गया, 61, 60, 58, 55 और 45। तो जैसे जैसे ऊंचाई कम रहा है वैसे वैसे भार भी कम रहा है, या ऐसे कहे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रहा है वैसे वैसे भार भी बढ़ रहा है। तो ऊंचाई के बढ़ने के साथ भार घटता है, एकदम गलत है। ऊंचाई और भार एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ भार बढ़ता है, एकदम सही बात है। ऊंचाई घटने के साथ भार बढ़ता है, एकदम गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 3। 1 से 430 तक कितनी संख्या है जो 7 और 11 यानी 77 से कटता हो। तो 430 में 77 से भाग लगा लेते हैं, 77 से ये जाएगा 5 बार में, 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 38, 15 और इधर 30 45, यानी 1 से लेकर 430 तक 7 और 11 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर समय कांस्टेंट है, जितना समय में 4 किलोमीटर धारा की दिशा में जा सकता है उतना ही विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर। यहाँ से हम चाल का रेशियो निकाल सकते हैं। जब कांस्टेंट समय कांस्टेंट हो तो चाल का रेशियो दूरी के रेशियो के बराबर हो जाता है, यानी 4:3। ये है दिशा में और ये है विपरीत, ये है दिशा में और ये है विपरीत। ठीक है, तो दिशा में अगर चाल कितना है 4x, तो विपरीत चाल कितना है 3x। 48 किलोमीटर गया, 48 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 48/4x समय लगेगा और धारा की विपरीत दिशा में जाने में 48/3x लगेगा, और यही दे रखा है कितना, 14 घंटा। तो 4 से ये कट गया 16 बार, 4 से ये कट गया 12 बार में और 3 से कट गया ये 16 बार में, यानी 28/x बराबर 14, यानी x का वैल्यू आ गया 2। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है धारा की चाल। तो धारा की दिशा में हो गई 8 और धारा की विपरीत दिशा में 6, तो धारा की चाल हो जाएगी 8 - 6/2, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है k + 1/k + 2 = 0, मतलब क्या कि k + 1/k = -2 है, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। k का वैल्यू -1, -1 पे पावर 10 प्लस 1/-1 पे पावर 11, तो ये -1 होगा, सॉरी ये +1 होगा। 1 - 1 पे पावर 10 +1 और -1 पे पावर 11 -1, तो +1 - 1 कैंसिल, आंसर 0। 14:30 समानुपात है 7:x के, यानी 14/30 बराबर हो जाएगा 7/x, तो 7 दूना 14 और 2 से 15 बार में, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 15, ऑप्शन नंबर 4।
त्रिभुज एक्स वाई जेड में P जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड का अंतः कोण है एक्स वाई जेड 50 डिग्री, तो एक्स पी जेड आपको पता है कि 90 प्लस एंगल एक्स वाई जेड का आधा हो जाएगा, यानी 90 प्लस 50 का आधा 25, यानी 115 डिग्री। ठीक है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 308 और 440 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर, तो 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2, दूसरा वाला बड़ा है तो दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा लेते हैं। 2 पाई r2 माइनस 2 पाई r1 इक्वल टू, इधर हो गया 92 और 40 132, यानी 2 इंटू 22/7 कॉमन, तो r2 माइनस r1 हो जाएगा 132, तो 44 तिहाई 132, यानी r2 माइनस r1 हो गया 7×21 सेंटीमीटर, यानी दोनों वृत्तों की त्रिज्या के बीच का अंतर कितना है, 21 सेंटीमीटर का है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।